जो पैसा दर्शन में इन्होंने लगाया, जो पैसे इन्होंने नागसाने में लगाया, किसके कहने पे लगाया, जरा इसको स्पष्ट करें आप। पैसा मचेल माता के नाम से दानिश हसन दे रही है, आप इससे उठा के तो कहीं और इलाके में लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन को। तारीख से पहले ये पैसा वापस नहीं आया। हम लोग कंटिन्यू धरना देंगे और आपको यहाँ पर लैंड करने नहीं देंगे। ये क्लियर है डीसी साहब को। यहाँ आपके मीडियम के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जहाज को वहाँ पर हम लैंड करने नहीं देंगे और इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़ेगा। इनसे अनुरोध है आप इसको रिटर्न करें, इस पैसे को फौरी तौर माता के खजाने में करें। अगर नहीं किया वज़ीर कोर्ट हम आपको टोचन लगा के भी घसीटेंगे हाई कोर्ट। हम डरने वाले नहीं है, ना ये गांव का भी डरेगा ना झुकेगा। अगर थोड़ी सी भी शर्म है आपको बची हुई तो पैसा फौरन वापस करके हमारी गलियों को बनाया जाए, हमारे बाथरूमों को बनाया जाए। डीसी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने देखना चाहिए पहले यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के बाथरूमों को देखना चाहिए। ये पहले आपका चैनल का धन्यवाद करते हैं हम गाँव वासी और अपनी कुलदेवी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। हमारी बहन भाई बुजुर्ग नौजवान जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे का मकसद ये है कि जो आजकल हम मोबाइल पे देखते हैं और हमारे पास ठोस सबूत है, डीसी साहब, एसडीएम साहब और डीओकाम साहब से हमारा ये अनुरोध है कि आपने हमारा मचेल माता का पैसा, रॉयल्टी का पैसा जो वो दक्षिण हुद माता हेलीपैड के लिए आपने 3,15,000 का टेंडर करवाया है और 9.5 लाख रुपया इसी माता का पैसा आपने नागसाना बेल्ट में लगाया है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है और गांववासी इसके लिए इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि इस कुलदेवी की इस यात्रा में हम लोगों का योगदान पिछले 40-50 साल तक हम लोग एकजुट है। माता के कार्य में अगर कोई कोताही होती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। आप गवर्नमेंट क्वार्टरों में क्रीम पाउडर लगाते रहे, कमीशन खाते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। इस चुंडी माता की सच्ची अदालत से अगर कोई फ्रॉड करता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसके लिए हम सब गांव वालों ने यहाँ एक फैसला लिया है कि हमारा रियल्टी का पैसा है वो हमारे गांव की गलियां बननी चाहिए, जिन गलियों से हमें बदनामी आ रही है। क्योंकि हमारे वो संगत जो हमारी चुंडी माता के बुलाए हुए भक्त आते हैं, उनका एक ही कहना है कि आपका गांव का हालात जो है वो पिछले 40 साल में भी हम जैसा वैसा ही देखा, आज भी वैसा है। हमारा इन लोगों से, जिला प्रशासन से, राजेश कुमार चौहान साहब से, डीसी साहब से मेरी निवेदन है, डीओकाम रमेश साहब से मेरी निवेदन है कि आप सिर्फ 13 जुलाई को जहाज पे रियल्टी के पैसे का मजा उड़ा के यहाँ आए और 1 घंटा यहाँ पूरा आपने चौकड़ी लगा के दर्शन करके आप चले गए। आपको टच से मस नहीं होता है कि ये नेशनल यात्रा बनने जा रही है। ये कटरा पिटान पे, अमरनाथ पिटान पे मचेल यात्रा तीसरे नंबर पे चल रही है। कोई जिला प्रशासन के तरफ से यात्रा मैनेजमेंट के लिए एक आध अफसर भी इन्होंने यहाँ नहीं बिठाया है। हम ही लोग इन कामों की देख रेख कर रहे हैं। हमने ही हलशरे में यहाँ लेंटर डाला, हमने ही, हमारे एक आवाज, हमारा द्वारा नंबरदार जी एक बार बुलाते हम सब एक हो जाते। क्योंकि हमें जो गालियां लग रही है, हमें जो बदनामी लग रही है, चढ़ाव बहुत आता है। हर साल 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ और हमारा सोना चांदी जो इस वक्त कम से कम 1.5-2 अरब रुपए का वहाँ पे पेंडिंग है, उसको ये नीलाम कर रही है ये लोग। हम चाहते हैं कि वो सोना चांदी हमारा माता रानी के भवन में डेकोरेशन पे लगे, जिन लोगों ने यहाँ के ले दिया। और ये पैसे का मजा उड़ाने के लिए मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये गांव ना किसी से डरने वाला है, ना किसी की हिम्मत है डराने की। हम चुंडी माता के चरणों में रहश पजीर है यहाँ के गांव के लोगों को। जो पैसा दर्शन में इन्होंने लगाया, जो पैसे इन्होंने नागसाने में लगाया, किसके कहने पे लगाया, जरा इसको स्पष्ट करें आप। पैसा मचेल माता के नाम से दानिश हसन दे रही है, आप इससे उठा के तो कहीं और इलाके में लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए डीसी और डीओकाम को। ये किस मुंह से दोबारा हम मचेल वालों के पास आएंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो मैंने कई सालों पहले कहा था, ये कलर टीवी देने वाले सब आते जहाज पे ड्यूरिंग यात्रा, बाद में जब हम जाते तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिलता। ये हालत है हमारी गलियों की, ये हालत है हमारे बाथरूम की। कल हम बाथरूम और गली की पिक्चर भी भेजेंगे और अगर ये इस हरकत से बाज न आएंगे, मेरे इनसे अनुरोध है आप इसको रिटर्न करें, इस पैसे को फौरी तौर माता के खजाने में करें। अगर नहीं किया वज़ीर कोर्ट हम आपको टोचन लगा के भी घसीटेंगे हाई कोर्ट। हम डरने वाले नहीं है, ना ये गांव का भी डरेगा ना झुकेगा।
इसके आगे मेरा एक्स सरपंच साहब जो है ये भी एक्सपीरियंस रखते हैं यहाँ तो का। चलिए संसार सिंह जी, जैसे कि जिला प्रशासन द्वारा ये बहुत बड़ा एक बयान दिया गया है कि जो माता मचेल वाली का पैसा है वो दक्षिण और नागसैनी में लगेगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो पहले आपके मीडिया का बहुत ही धन्यवाद करता हूं। उसके साथ में बड़ी अफसोस के साथ मैं डीसी साहब को और ये रमेश कुमार ड्यूकाम साहब को, बड़ी शर्म की बात है जिन्होंने इस माता का रियल्टी का पैसा वहाँ नागसैनी में लगाया, नवगढ़ी नाले में लगाया, यहाँ कोई फनी नहीं है, और दक्षिण में लगाया, जबकि वहाँ की अपने यात्रा है, ट्रस्ट है, यहाँ का पैसा वहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स है, इन गलियों के हालात जब से यात्रा शुरू हुई है ये गलियां वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अगर आप में थोड़ी भी शर्म थी वो पैसा इन गलियों में लगाना चाहिए था, यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, टाइलें लगनी चाहिए थी, उसके बजाय इन गलियों को बनाने के बजाय आपने गलत जगह पर वो पैसा यूज किया है। मैं तो डायरेक्ट इनको कहना चाहता हूँ कि अगर ये पैसा चंद दिनों में, क्योंकि इसकी 16 तारीख लास्ट डेट है, अगर 16 तारीख से पहले ये पैसा वापस नहीं आया, हम लोग कंटिन्यू धरना देंगे और आपको यहाँ पर लैंड करने नहीं देंगे। ये क्लियर है। डीसी साहब को यहाँ आपके मीडियम के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि आपके जहाज को वहाँ पर हम लैंड करने नहीं देंगे, और इसके लिए हमने कुछ भी करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी शर्म है आपको बची हुई तो पैसा फौरन वापस करके हमारी गलियों को बनाया जाए, हमारे बाथरूमों को बनाया जाए। मजीद बाथरूम बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से इस साल यात्रा बढ़ चढ़ के आने वाली है और मजीद हमें बाथरूम चाहिए, लेटरिन चाहिए, तो मैं फिर से दोबारा यही कहूंगा कि बड़ी शर्म और अफसोस की बात है कि जो इन्होंने पता नहीं किसके इशारे से ये पैसा जो है ये वहां पर लगाया गया है। इसलिए फिर से मैं कहूंगा कि अगर थोड़ी भी शर्म आपको बची है, फौरन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसा फौरन वापस होना चाहिए। इसके बाद आप ही जानेंगे।